जरूरी नहीं कि जो विपक्ष में बैठा है वो गलत ही हो या उससे बैर ही रखा जाए। इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी बेहतर तरीके से समझते हैं। तभी तो देखिए पीएम मोदी की मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मुस्कुराती इस तस्वीर को। देखिए एक दूसरे को देखकर कितने खुश लग रहे हैं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। मौका था राज्यसभा से मार्च और जुलाई के बीच में रिटायर हो रहे सदस्यों के विदाई समारोह का। राज्यसभा से 72 सांसदों को रिटायर होना है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिटायर हो रहे सभी सदस्यों को उच्च सदन में विदाई देते हुए बहुत सारी बातें कही। फिर उसके बाद जब विदाई समारोह हो रहा था तब मल्लिकार्जुन खड़गे और पीएम मोदी की गर्मजोशी देख हर कोई हैरान था। दोनों के बीच के बॉन्ड को देख हर कोई उस खुशी में शरीक होना चाह रहा था। पीएम मोदी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच की इस मुलाकात की काफी चर्चा रही। पीएम मोदी और खड़गे एक दूसरे का हाथ पकड़े एक दूसरे से कुछ कह रहे थे और पास ही खड़े पीयूष गोयल और एस जयशंकर इस दृश्य का आनंद ले रहे थे। राज्यसभा सांसदों को दिए अपने विदाई भाषण में पीएम की सबसे बड़ी ही भावुक अपील रही। उच्च सदन में विदा ले रहे सांसदों के अनुभव को पीएम मोदी ने ज्ञान की ताकत से भी बड़ा बताया। सुनिए क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इतने अनुभव जिनके साथ जुड़े हुए हैं, 5 टर्म 4 टर्म 3 टर्म इतने समय से, यानी बहुत बड़ी मात्रा में अनुभव का संपुट हमारे इन सभी महानुभावों के पास है। और कभी कभी ज्ञान से ज्यादा अनुभव की ताकत होती है। एकेडमिक नॉलेज की कभी कभी बहुत सीमाएं होती है, वो सेमिनार में काम आता है, लेकिन अनुभव से जो प्राप्त हुआ होता है उसमें समस्याओं के समाधान के लिए सरल उपाय होते हैं। उसमें नयापन के लिए अनुभव का मिश्रण होने के कारण गलतियां कम से कम होती हैं। और इस अर्थ में अनुभव का अपना एक बहुत बड़ा महत्व होता है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने रिटायर हो रहे सांसदों से लौटकर आने को कहा। पीएम मोदी ने कहा कम अगेन। विदाई समारंभ तो है ही है, जा रहे हैं साथी, लेकिन जैसे बंगाली में कहते हैं आमी आशी, या गुजराती में कहते हैं आवजो, कम अगेन। वैसे कहते तो बाय बाय, लेकिन कहते कम अगेन। तो एक प्रकार से हम तो यही चाहेंगे, कम अगेन। राज्यसभा से विदाई ले रहे राज्यसभा सांसदों को विदाई भाषण दे रहे पीएम मोदी काफी भावुक थे। ऐसा लग रहा था मानो वो सांसदों को जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि एक साथ इतने सभी सांसदों के जाने से जो सदन को और देश को नुकसान होगा, आने वाली पीढ़ियों को नुकसान होगा, उसका महत्व पीएम मोदी समझते हैं। और जब ऐसे अनुभवी साथी सदन से जाते हैं तो बहुत बड़ी कमी सदन को होती है, राष्ट्र को होती है। आने वाली पीढ़ियों के लिए जो निर्णय होने वाले हैं उसमें कुछ कमी रह जाती है। और इसलिए जब अनुभवी लोग जाते हैं उनके लिए यहाँ बहुत कहा जाएगा, लेकिन जब अनुभवी नहीं यहाँ है तब जो है उनकी जिम्मेवारी जरा और बढ़ जाती है। इसके बाद पीएम मोदी ने एक ऐसी बात कही जिससे पूरे सदन में तालियां गूंज उठी। सभी अपनी टेबल पर थपकी देकर पीएम की बात का समर्थन करते हुए नजर आए। पीएम ने सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों से आग्रह किया कि अपने कार्यकाल के दौरान सदस्यों ने सदन में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है उसको कहीं न कहीं लिखे जरूर। मैं आज यही कहूंगा कि भले हम इन 4 दीवारों से निकल रहे हैं, लेकिन इस अनुभव को राष्ट्र के सर्वोत्तम हित के लिए चारों दिशाओं में ले जाएं, चारों दीवारों में पाया हुआ चारों दिशाओं में ले जाएं। ये हम सबका संकल्प रहे और हमारी ये भी कोशिश रहे कि सदन में अपने कालखंड में जो महत्वपूर्ण चीजें हमने कंट्रीब्यूट की है, जिसने देश को शेप दिया, देश की दिशा को मोड़ा है, मैं चाहूंगा
उन स्मृतियों को आप कहीं न कहीं शब्दबद्ध करें, कहीं न कहीं लिखें, ताकि कभी न कभी वो आने वाली पीढ़ियों को रेफरेंस के रूप में काम आएगी। और उसके बाद पीएम मोदी ने अमृत महोत्सव के जरिए भी आगे आने वाली पीढ़ियों को अपने अनुभव से कुछ देने का आग्रह किया। आजादी के अमृत महोत्सव के इस महामूल्य पर्व को माध्यम बना करके आने वाली पीढ़ियों को कैसे प्रेरित कर सकते हैं, उसमें अगर आपका योगदान रहेगा, मैं समझता हूं देश को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। मैं सभी साथियों को, मैं इंडिविजुअली उल्लेख नहीं कर रहा हूं, सभापति जी ने कहा है कि व्यक्तिगत मिले तो कह देना, तो मैं व्यक्तिगत जरूर कोशिश करूंगा। आप सबको अपनी अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। आपकी जो अच्छी बातें हैं उसको मैं जरूर नोटिस करता हूं। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। उच्च सदन में इस भावुक विदाई भाषण के बाद जब पीएम मोदी और नेता प्रतिपक्ष बाहर मिले तो उन दोनों को देख बाकी सभी लोग खुश दिखाई दे रहे थे। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे से खट्टा मीठा रिश्ता साझा करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब तो उनकी विदाई हो रही है, लेकिन पीएम मोदी सदन के अंदर, लोकसभा में, राज्यसभा में और बाहर भी मल्लिकार्जुन खड़गे की कई बार सार्वजनिक रूप से तारीफ कर चुके हैं। लोकसभा में भी जब खड़गे नेता प्रतिपक्ष थे और जब राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं तब भी। 16वीं लोकसभा के आखिरी दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे की तारीफ की थी। तब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थे मल्लिकार्जुन खड़गे। पीएम मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ इशारा करते हुए कहा था, मल्लिकार्जुन खड़गे से रोज हमारा थोड़ा बहुत रहता था, लेकिन मेरे भाषणों को खाद पानी उनसे ही मिलता है। मेरी विचार चेतना को जगाने में उनकी बातें बहुत काम आती थी। उसके लिए मैं खड़गे साहब का आभारी हूँ। प्रधानमंत्री ने खड़गे की तारीफ करते हुए कहा था कि खड़गे साहब इतने वर्षों से जनप्रतिनिधि हैं और इसके बावजूद वो संसद को अपना पूरा समय देते हैं और चर्चा के दौरान संसद में उपलब्ध रहते हैं। खड़गे जी ने जनप्रतिनिधि के नेता की मिली जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है और इसके लिए मैं खड़गे जी का अभिनंदन करता हूँ। ऐसे कई मौके पड़े हैं जब पीएम मोदी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की तारीफ की है। शायद यही वजह है जो खड़गे जब सदन से विदा हो रहे थे तो उस वक्त पीएम मोदी के साथ ऐसी गर्मजोशी से हाथ मिलाते नजर आए। शायद यही वजह है कि खड़गे कभी पीएम मोदी की तरह तो अपनी भावनाओं को साझा नहीं कर पाए, लेकिन मन ही मन में जो एक दूसरे का सम्मान है, वही सम्मान राजनीति में होकर दूसरे पक्ष के प्रति होना जरूरी है। वैसे आप पीएम मोदी और खड़गे की इस तस्वीर को देखकर क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।